गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ्स। प्रीवियस क्लास में हमने 15.1 के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। होप सो आपको समझ में आए हों, और अगर नहीं आए हो किसी को तो बेटा मुझे प्लीज़ मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए या कमेंट करके बताइए। ठीक है बेटा, हम वापस डिस्कस कर लेंगे क्योंकि हमारी 10th क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास है और एक एक क्वेश्चन हमें अच्छे से आना चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, उन्हें सोल्व करते रहिए, और आपको डाउट आते हैं तो आप मुझसे पूछिएगा। ठीक है, मैं आपके साथ एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा बेटा। एक्सरसाइज 15.1 आज इसे हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, जितने भी क्वेश्चन हमारे रिमेनिंग है उन क्वेश्चंस को आज हम कंप्लीट कर लेंगे बेटा। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो आज का है, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। ठीक है बेटा, तो उसे ध्यान से देखिएगा आप लोग प्लीज। पहला क्वेश्चन है द एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेट is 154 centimeter square. Find its circumference. Find its circumference. जो हमें एरिया गिवन है, एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेट इज कितना गिवन है बेटा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड इट्स सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए जो गिवन है, आपको एरिया गिवन है सर्कुलर प्लेट का कितना? 154। एरिया आपका होता है पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154। जैसे ही आप आर स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो आप क्या लिखेंगे? 154 अपॉन पाई। पाई आपका हो जाएगा 154 अपॉन 22 और 7 ऊपर। ठीक है, 22 से ये कट गया 7 बार, तो आपका आर स्क्वायर आ गया बेटा 49। स्क्वायर उठाए, अंडर रूट लगाएं तो आपका आ गया 7। तो बेटा रेडियस कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। समझ रहे आप मेरी बात को? सबसे पहले एरिया पुट किया, पाई आर स्क्वायर बराबर 154। यहां से आर फाइंड आउट किया 7 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है? सर्कमफेरेंस फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए सर्कमफेरेंस कैपिटल सी, वो आपका हो जाएगा 2 पाई आर, जिसे आप लिखेंगे 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर। आर कितनी आई बेटा? 7 सेंटीमीटर। 7 पुट किए, कैंसिल आउट किए तो आ गया 44 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर। याद रखना, आपको 9th क्लास में भी सिखाया है मैंने, इसके बाद भी सिखाया है कि यूनिट लगाना जरूरी है, अदरवाइज आपका हाफ मार्क्स। कितना मार्क्स बेटा? हाफ मार्क्स बोर्ड में कट जाएगा अगर ये यूनिट आपकी रॉन्ग हुई तो। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो यहां भी मैंने यूनिट लगाई है और यहां भी मैंने यूनिट लगाई है, ये नेसेसरी है आपके लिए। आ गई बात समझ में? तो एरिया गिवन था और हमने सर्कमफेरेंस फाइंड आउट कर ली किसकी हेल्प से? रेडियस की हेल्प से। डन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है बेटा द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल, द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू perimeter of a square if area of square is 484 meter square, then find area of सर्किल।
आ रही है बात समझ में बेटा? क्या क्वेश्चन है? द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। सर्कमफेरेंस किसका बेटा? सर्किल का। किसके इक्वल है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के। तो जो पहले कंडीशन गिवन है वो लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल इक्वल है किसके? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। किसी भी क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले उसको पहचानो कि वो कहना क्या चाह रहा है, क्या आपको गिवन है और क्या आपसे पूछ रहा है। तो जो पहले गिवन है उसको लिखो और उसके बाद जो पूछ रहा है उस पर हम वर्क करेंगे। तो देखिए सर्कमफेरेंस कितना होता है बेटा? 2 पाई आर। किसका? सर्किल का। ठीक है। और आपका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड। कौन सी क्लास में पढ़ा था हमने? कि सर ये तो हमने पढ़ा था 8th 9th क्लास में, उससे भी पहले 7th क्लास में पढ़ लिया होगा। ठीक है बेटा। यहाँ से अब आप साइड निकालना चाहो तो साइड निकाल लो, या रेडियस निकालना चाहो तो रेडियस निकाल लो। ठीक है बेटा। तो जैसे मैंने रेडियस पुट किया यहाँ से, रेडियस इक्वल टू आर इक्वल टू 4 इंटू साइड, तो क्या आ जाएगा? 2 पाई नीचे आ जाएगा। अब 4 से 2 कटा 1 2 बार, तो आप यहाँ से रेडियस निकाल के क्या रख लेंगे? 2 साइड अपॉन पाई। एक रिलेशनशिप तो ये हो गया। यहाँ से आप साइड भी निकाल सकते हैं। कैसे? देखो कि साइड इक्वल टू पाई ऊपर चला जाएगा तो पाई आर, और 2 नीचे चला जाएगा। तो एक रिलेशनशिप ये हो गया। दोनों इसलिए निकाले मैंने कि आगे क्वेश्चन में हमें साइड चाहिए कि रेडियस चाहिए, वो हम यहाँ से ले लेंगे और हमारा एग्जामिनर भी क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा देख के कि हाँ भाई बच्चे को आता है, बच्चे ने दोनों निकाल के हमारे सामने रख दिए सॉल्यूशन में। ठीक है। अब हमें आगे क्या गिवन है? आगे पढ़ो क्वेश्चन को। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखो, इफ एरिया ऑफ स्क्वायर कितना गिवन है? 484। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर। जो हमें कितना गिवन है? हमें गिवन है साइड स्क्वायर इक्वल टू 484। स्क्वायर उठाओ, स्क्वायर रूट लगाओ, तो यहाँ से बेटा साइड कितनी आ जाएगी? 484 का स्क्वायर रूट किस किस को आता है? जिसको नहीं आता वो एक बार यहाँ देख लीजिए। 484। एक एक छोटी छोटी चीज को डिस्क्राइब करेंगे हम, यहाँ सीखेंगे। यहाँ जिसने सीख रखा है, जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। जिसको नहीं आता प्लीज यहाँ देखिए। देखिए बेटा, सबसे पहले पेयर बनाओ। पेयर बनाओगे तो कैसे लिखोगे? देखो बेटा, पेयर बना के लिखोगे। एक पेयर ही बन गया, एक सिंगल ही रह गया। अब 4 ऐसी डिजिट लो जब 4 आ जाए तो 2 2 2 2 2 जा 4। सेम डिजिट लेनी होती है। कौन सी डिजिट लेनी होती है? सेम। तो ये आपका 0 आ गया, ये आपका 84 आ गया। 2 + 2 कितना हो गया? 4 हो गया। अब 4 के आगे ऐसे डिजिट लो तो यहाँ भी वही लेंगे और ऊपर भी। तो मैंने ले लिया 2 2 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ गया 84। तो बेसिकली देखो कितना आ रहा है स्क्वायर रूट? 22। तो यहाँ से हमारी साइड आ गई 22 मीटर। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अब हमें साइड मिल गई। फॉर्मूले में देखो साइड ये रही, तो इसको उठा के हम यहाँ पुट कर देंगे। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। क्या नाम दे दो? इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए बेटा हमें क्या मिल जाएगा? देखिए बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिल गया हमें? रेडियस इक्वल टू 2 इंटू साइड। 2 इंटू साइड, साइड कितनी आ रही है? 22 आ रही है। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। तो 7 ऊपर, 22 से 2 कटा और ये आ गया 14 मीटर हमारी रेडियस। ठीक है बेटा। अब क्या पूछा है? आगे आ जाओ। देन फाइंड एरिया ऑफ सर्किल। अब ये तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया कि एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर।
तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 से कट गया 2 बार। 22 इंटू 28, किस किस को टेबल आती है? मुझे भी आती है, तो आपको आती है तो कीजिए, और जितना आंसर आ रहा हो आप यहाँ लिख लीजिए। जैसे मैं करता हूँ मल्टीप्लाई, 28 2 जा 56, 6 का 6, 5 कैरी, ठीक है। 28 2 जा 56 और 5 61। देखा कितना सिंपल टेबल है ना, और साथ में यूनिट लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। आप भी खुश और एग्जामिनर भी खुश। तो आपको इसमें अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको पूरे के पूरे 3 मार्क्स मिल जाएंगे, कहीं भी एक हाफ नंबर नहीं काटेगा वो। तो कहाँ से स्टार्ट किया? यहाँ से कि सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। तो सरकमफेरेंस इक्वल हो गया पेरीमीटर के, तो यहाँ से आर निकाल लिया हमने, साथ के साथ साइड भी निकाल ली, क्योंकि हमें नहीं पता आगे जाके कौन सा काम आएगा। फिर आगे पढ़ा हमने इफ एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया कितना है? साइड स्क्वायर होता है बेटा, होता है साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर बराबर 484 हमें गिवन है, तो साइड आ गई आपकी 22 मीटर। अब क्या निकालना है? एरिया ऑफ सर्किल। तो जैसे ही आपने रेडियस निकाल ली और एरिया ऑफ सर्किल हमारा आ गया। तो बहुत सिंपल है, प्रोसीजर आपको यही रखना है अगर आपको पूरे में से पूरे मार्क्स लाने हैं तो। आ गई बात समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। RBSc 2018 में कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का पूछ चुके हैं ये भाई साहब। तो देखिए क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन था आपका द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर ग्रास लैंड is 35 meter. There is a footpath. There is a footpath of width 7 meter around. ध्यान से सुनना, around in it. मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं अभी, बाद में इसका बड़ा यूज होगा, देखना आप, है ना। फिर आगे कहा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द फुटपाथ। कुछ कुछ याद है फुटपाथ से? कंसेंट्रिक सर्किल बेटा। कौन सा सर्किल? कंसेंट्रिक सर्किल। क्या पढ़ा था उसमें कंसेंट्रिक सर्किल में? जरा एक बार आ जाओ। कंसेंट्रिक सर्किल में पढ़ा था कुछ ऐसे कि एक ही सेंटर होता है, मतलब जैसे ये आपका दोस्त है, ये आपका फ्रेंड है, उस फ्रेंड के चारों तरफ आप भाग रहे हो, आप रोटेशन कर रहे हो, और आपके चारों तरफ आपसे थोड़ी सी डिस्टेंस पर, मान लो डिस्टेंस है 7 मीटर। कितने डिस्टेंस है? 7 मीटर। आपका एक और फ्रेंड रनिंग कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आप दोनों किसके चारों तरफ रनिंग कर रहे हो? आपके फ्रेंड के चारों तरफ। आ रही है बात समझ में? तो ऐसे ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर ग्रासलैंड इज 35 मीटर। एक सर्कुलर ग्रासलैंड ये बना दिया सर जी हमने, सर्कुलर ग्रासलैंड। रेडियस कितनी गिवन है? रेडियस गिवन है आपको 35 मीटर, जिसे मैंने कह दिया कैपिटल आर। बाद में चाहो तो मॉडिफाई कर लेंगे, स्मॉल आर भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल्स। देयर इज ए फुटपाथ ऑफ विड्थ। विड्थ का मतलब चौड़ाई 7 मीटर, 7 मीटर का। अब देखो क्या लिखा हुआ है, अराउंड इन इट। सिर्फ इतने से का खेल है, सिर्फ इतने से का खेल है। ये जो भी है क्वेश्चन में इतना सा है। जिसने ये लैंग्वेज समझ ली उसके 3 मार्क्स डेफिनेटली फिक्स हैं आपके।
तो अराउंड इन इट का मतलब क्या हुआ कि उस ग्राउंड के अंदर, अराउंड इन मतलब उसके अंदर। तो देखो इनसाइड में बना दो, ऐसे बन गया। तो ये जो विड्थ है, ये विड्थ कितनी है? 7 मीटर। समझ गया आप मेरी बात? अगर ये इन नहीं होता, अगर ये इन रिमूव कर दोगे आप, ओनली अराउंड रह जाएगा, तो क्या बनता? इसके चारों तरफ बनता। समझ गए फर्क कितना सा है कि इन लगने से अंदर बन गया और अराउंड रहने से चारों तरफ बन जाता। ठीक है, तो आप इसे लिख लीजिए अराउंड इन इट। ये क्वेश्चन में गिवन है हमें। आ रही है बात समझ में? सिर्फ इतने से का खेल है बेटा। एक लैंग्वेज में ध्यान से देखो कि कहाँ क्या लिखा हुआ है, उसके पॉइंट को पकड़ो और सॉल्यूशन कीजिए। अब देखिए कैपिटल आर यहां से यहां तक है। अब मैं आपसे बात करूं स्मॉल आर की। किसकी? स्मॉल आर। तो देखिए रेडियस स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। अब कैपिटल आर यहां से यहां तक, उसमें से ये 7 माइनस कीजिए आप, तो अंदर की आ जाएगी, तो -7। तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर है 35 माइनस 7 और आर इक्वल टू 28 मीटर। तो अंदर की रेडियस आप अंदर लिख दीजिए, कितनी आ गई बेटा? आपकी आ गई 28 मीटर। आ गई बात समझ में? बहुत सिंपल है। लैंग्वेज को पढ़ो, डायग्राम बनाओ, क्या कहना चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलते जाओ। बताओ टफ है क्या? मैं कहूँ आपके सामने पाथ बना हुआ है, जैसे आगे आगे मैं चल रहा हूँ आपके, और मैंने कह दिया कि बेटा मेरे पीछे पीछे आ जाओ, तो बताओ डर लगेगा क्या? नहीं लगेगा कि भाई सर चलेगा उस रास्ते से, अब हम भी चलते हैं। आ गई बात समझ में? तो आराम से चलो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं नहीं अटकना। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बिल्कुल ही स्लोली एक एक लैंग्वेज को पढ़ो और पढ़ने के बाद देखो कि किस लैंग्वेज में कहाँ क्या पॉइंट है और उसको डिस्क्राइब कर दो कॉपी के अंदर। आ गई बात समझ में? रेडियस आ गई। अब जरा आगे बढ़ते हैं। तो एरिया ऑफ फुटपाथ कितना आ गया आपका? पाई ब्रैकेट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर 22/7 इंटू कैपिटल आर कितना? 35, स्मॉल आर कितना? 28। 35 का स्क्वायर हो गया 12 to 5 माइनस 784। जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 441। अब 7 से कट जाएगा 63 और जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 1386 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा?